नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र हुआ आयोजित। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सभी विधायकों ने एकजुटता से आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री उमर विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र के दौरान हुए भावुक। उमर बोले, इस मौके का इस्तेमाल राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करूंगा। कहा, क्या इतनी सस्ती सियासत है मेरी जो 26 लोगों के मरने के बाद राज्य का दर्जा मांगूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सर्वसम्मति से पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। रविंद्र राणा ने कहा, यह प्रस्ताव हमारी शक्ति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। हम दो राष्ट्र सिद्धांत नहीं मानते। हमें कमजोर करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, पहलगाम हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। 26 पर्यटकों की मौत ने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक ने अपनी आवाज उठाई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कश्मीर की मेहमान नवाजी को कुछ लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर दुश्मन को कामयाब नहीं होने देंगे। यहां का भाईचारा वर्षों से जाना जाता रहा है। कांग्रेस विधायक जीए मीर ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ साफ संदेश दिया। कहा, सभी पार्टियां सरकार के साथ हैं। अब सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने पहलगाम हमले को जातीय हमला बताते हुए की निंदा। पारा ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा देने की अपील। कहा, इस हमले के खिलाफ पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों का बदला गया समय। अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा स्कूलों का टाइम। 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक इसी समय पर लगेंगे स्कूल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद डोडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डोडा जिले में 13 स्थानों पर की गई छापेमारी। डोडा में ओजीडब्ल्यू के ठिकानों पर दी गई दबिश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल किए प्रतिबंधित। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY और जियो न्यूज जैसे प्रमुख नाम शामिल। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ फैला रहे थे भ्रामक प्रचार। कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में पाकिस्तान की ओर से फिर की गई फायरिंग। नियंत्रण रेखा के पार से बिना किसी उकसावे के हो रही गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी प्रभावी ढंग से दिया जवाब। जीए मीर ने कहा, अगर जम्मू कश्मीर राज्य होता तो सरकार से सवाल होते। मीर बोले, अगर सिक्योरिटी फोर्स के पास इनपुट थे फिर हमला कैसे हुआ। हमले की जांच होनी चाहिए और मिले हुए लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनील शर्मा ने कहा, पहलगाम में हुए हमला पूरी मानवता को झकझोरने वाला। हम उन लोगों के दुख में बराबर से शरीक जिन्होंने अपनों को खो दिया। सजाद लोन ने पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के मुकामी लोगों की सराहना की। उन्होंने टूरिस्टों की जान बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। लोन ने कहा कि पीड़ितों के नाम को रेजोल्यूशन में शामिल किया जाए। विधानसभा में अब तक किसी भी सदस्य ने नहीं की पाकिस्तान की निंदा। भाजपा विधायक पवन गुप्ता बोले, हमें विधानसभा में पाकिस्तान की निंदा करने की जरूरत, क्योंकि आतंक का जन्मदाता पाकिस्तान है। बांदीपुरा पुलिस ने मीडिया को जारी की एडवाइजरी। शांति भंग करने वाले सामग्री से बचने की अपील। कहा, बिना अनुमति के सोशल मीडिया हैंडल सुरक्षा बलों के ऑपरेशनल फुटेज कर रहा साझा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग के गंडोला केबल कार स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़। बड़गाम जिले के गुलमर्ग में पर्यटक सफर का आनंद लेने के लिए कतारों में लगे। हमले के बावजूद जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां जारी रही। पुंछ में LOC के निकट वाले स्कूलों में एहतियातन उठाए जा रहे कदम। पुंछ में लगातार 5वें दिन संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रहने के बाद स्कूलों के निकट बने बंकरों की हो रही साफ सफाई। 24 घंटे बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात रहा बहाल। आज जम्मू से श्रीनगर की ओर वाहनों को छोड़ा गया। हाईवे की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए यातायात रोका गया था।
कराल मस्जिद के पास पीर मोहल्ला शोपिया में लगी आग। सुबह 2 रिहायशी घरों और 3 दुकानों को आग से पहुंची भारी क्षति। दमकल की गाड़ियों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दाना दोइयां साथरक के ग्रामीणों ने पटवारी चंदक पर लापरवाही के लगाए आरोप। कहा पटवारी उनकी समस्याओं को कर रहे नजरअंदाज। ग्रामीणों ने पटवारी पर कार्रवाई करने की उठाई मांग। किश्तवाड़ में 20 वाहनों को ब्लैकलिस्ट, 3 रूट परमिट और 11 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। एआरटीओ तस्लीम वानी ने यातायात उल्लंघन पर कार्रवाई की। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों ने बदला अपना मन। अब कई पर्यटक कश्मीर के बजाय जम्मू संभाग का करने लगे रुख। इन दिनों पर्यटक पहुंचने लगे रियासी में। पाकिस्तानी महिला जाहिदा बेगम ने कश्मीर में रहने की अपील। जाहिदा और अन्य महिलाओं को 29 अप्रैल तक घाटी छोड़ने का नोटिस दिया गया। जाहिदा ने सरकार से अपनी बच्ची के साथ रहने की अनुमति मांगी। जम्मू पुलिस ने घरोटा क्षेत्र में खैर की अवैध ढुलाई को किया नाकाम। एक ऑल्टो कार से बरामद किए 18 खैर के टुकड़े। चालक कार को सड़क पर छोड़कर हुआ फरार। बसोली में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का हुआ असफल प्रयास। एफएसएल की टीम ने टूटे तालों से उठाए फिंगरप्रिंट। बैंक के अंदर से अन्य सबूत भी किए जा रहे इकट्ठे। शोपिया में कीगम हायर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत आईईसी अभियान आयोजित। इसका उद्देश्य क्षेत्र में नशे की लत को समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाना। इसमें छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। मंडी में सेना ने आयोजित की कौमी एकता मीट। इस दौरान स्थानीय लोगों से सैन्य अधिकारियों ने की मुलाकात। सेना के साथ उन्हें अपने रिश्ते बेहतर बनाने का दिया संदेश। भाजपा जिला अध्यक्ष राजा वसीम ने आज शोपिया के पीर मोहल्ला का किया दौरा। आग से प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पूर्व विधायकों पर आग बुझाने वाली सेवाओं के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।